हेलो नमस्कार। मैं शिवशंकर द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल @अमोक्ष26 पर आज आपके सामने उपस्थित हूँ। कल आपने आत्मा और शरीर के संबंधों के संदर्भ में मेरी एक लघु वार्ता सुनी थी। उस वार्ता में मैंने यह समझाने का प्रयास किया था कि आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। शरीर आत्मा के सहायता के लिए है। शरीर आत्मा का उपकरण है। शरीर के नष्ट होने से आत्मा के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शरीर नाशवान है और आत्मा अविनाशी है, अज है, अमर है, शाश्वत है। एक वाक्य मैंने कहीं कल बोला था कि शरीर के विषय में आत्मा को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर मेरे एक दर्शक ने यह प्रश्न पूछा है कि क्या शरीर की देखभाल करना मेरा कोई दायित्व नहीं है। निश्चित रूप से शरीर की देखभाल करना मेरे दायित्वों की श्रेणी में आता है। शरीर ही वह माध्यम है जिसके सहारे हम अपना नियत कर्म करते हैं। जैसा कि कल ही मैंने बताया था कि यह शरीर आपको आपके पूर्व कर्मानुसार प्राप्त है। पूर्व कर्मों का फल भुगतने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उनमें शरीर भी एक है। जैसा कि कल मैंने उदाहरण बताया था कि गायन कला में प्रवीण व्यक्ति को ऐसी शरीर मिलेगी जिसके माध्यम से वह अपनी गायकी को मूर्त रूप दे सकेगा। एक गूंगा व्यक्ति गायन कला में प्रवीण नहीं हो सकता है। चींटी शरीरधारी जीवात्मा गायन कला में प्रवीण नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपने कुछ ऐसा कर्म किया है जिसका फल गायन है तो आपको वह शरीर मिलेगी जिसका कंठ सुरीला हो, जिसकी आकृति भव्य हो और जो अपनी गायकी को अभिव्यक्त कर सके। तो इसका मतलब है कि शरीर की आप उपेक्षा नहीं कर सकते। शरीर आपकी वस्तु है। शरीर आपकी प्रॉपर्टी है। आप अपने मोटर बाइक की देखभाल करते हैं, अपने कार की देखभाल करते हैं, अपने मकान की देखभाल करते हैं, तो फिर शरीर की देखभाल करने से क्यों कतराते हैं? क्यों शरीर को तुच्छ अधम मानते हैं? यह अधम कैसे हो सकती है? आप भगवान में लीन होकर के इस शरीर की उपेक्षा करते हैं और यह कहते हैं कि अधम शरीर है। तो आप अधम शरीर क्यों मानते हैं? क्या आप इसी अधम शरीर से भगवान की प्रार्थना करना चाहते हैं? ऐसे में इस शरीर के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है उसे आपको बदलना होगा। जब तक आप इस शरीर के प्रति जो अपना पुराना दृष्टिकोण है उसको आप बदलेंगे नहीं, तब तक आप इस शरीर के माध्यम से होने वाले नियत कर्मों को पहचानेंगे ही नहीं। मैं आगे बढ़ूं, इसके पूर्व एक और बिंदु पर बात अपनी स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह शरीर आपके लिए आपके नियत कर्मों का माध्यम है। कहीं यह शरीर आपको जकड़ न ले। ऐसी स्थिति में इस शरीर के प्रति उतना ही स्नेह कीजिए जो आपके नियत कर्म में सहायक हो सके। आप शरीर का होकर के न रह जाएं। मैं एक स्थूल उदाहरण देता हूं कि जो लोग शरीर को माध्यम मान लेते हैं, शरीर को ही साध्य मान लेते हैं, शरीर की सेवा को ही साध्य मान लेते हैं, वे नियत कर्म से दूर हो जाते हैं।
शरीर में साबुन तेल लगाना, शरीर की देखभाल करना आवश्यक है, किंतु यदि सामने आपका नियत कर्म खड़ा हुआ है, आपका नियत कर्म है कि आपको धूप में जाकर के वह कार्य करना है, और आप सोचते हैं कि बाहर जाने से मेरी शरीर को कष्ट होगा या शरीर के माध्यम से आपको कष्ट मिलेगा, तो उस कष्ट को बर्दाश्त कीजिए। उस कष्ट को उजागर करने वाली प्रवृत्तियों से आप अपने को मुक्त रखिए। ये है शरीर के प्रति दृष्टिकोण। शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, किंतु शरीर के प्रति इतना भी विरक्त न हो जाए कि शरीर रुग्ण हो जाए और आपका शरीर से संबंध यथाशीघ्र छूट जाए, या आप रुग्ण शरीर के कारण अपने नियत कर्म में वह कार्य न कर सके जो अपेक्षित है। जैसे आपको विद्यालय जाना है तो आप अपनी बाइक को मेंटेन करते हैं कि नहीं? आपको ऑफिस जाना है तो अपनी कार का मेंटेनेंस करते हैं कि नहीं करते हैं? उसी तरह से जैसे आप टूटी हुई कार से आप ऑफिस समय से नहीं जा सकते हैं, बिगड़ी कार से ऑफिस समय से नहीं जा सकते हैं, वैसे ही बिगड़े शरीर से आप वह कार्य नहीं कर सकते हैं जिसके लिए आपको यह शरीर मिला हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि शरीर के प्रति इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम शरीर के प्रति समुचित सोच रखेंगे और शरीर के संदर्भ में समुचित आचरण करेंगे। न शरीर के प्रति आसक्त होंगे और न शरीर के प्रति उपेक्षा भाव रखेंगे। दोनों भाव आपके नियत कर्म में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे श्रोता महोदय का था कि क्या ऐसी कोई स्थिति आती है जबकि हम शरीर से मुक्त हो सकते हैं? तो मेरे शास्त्र तो इसकी अनुमति नहीं देते हैं। मेरे शास्त्रों की संवीक्षा है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं आनी है जब आप अशरीरी होकर रहें। आप स्थूल शरीर में होते हैं, वह शरीर आपको नियत कर्म करने के लिए मिलती है। आपका किया हुआ जो कर्म है उसका फल है, उसके फल के भुगतान के लिए मिलती है। और जब आप इस शरीर को छोड़ते हैं, भौतिक शरीर को छोड़ते हैं, स्थूल शरीर को छोड़ते हैं, तो आप अशरीरी नहीं हो जाते हैं। आपको तुरंत एक सूक्ष्म शरीर मिलता है। उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अपने कर्मानुसार नए शरीर को धारित करते हैं। और जब आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं तो मन आदि 6 इंद्रियों का साथ भी रहता है। यानी आप स्थूल शरीर छोड़ते समय मन सहित 6 इंद्रियों का साथ नहीं छोड़ पाते हैं। ये मन सहित 6 इंद्रियां आपके सूक्ष्म शरीर के साथ भी रहती हैं। तो ऐसी कौन सी स्थिति आनी है जब आप अशरीरी हो जाएंगे? शरीर तो कर्म पर निर्भर है। आपने जैसा कर्म किया है वह उस फल को भुगतने के लिए तदनुरूप आपको शरीर मिल रहा है। तो क्या ऐसा कोई कर्म है जो आपको शरीर से मुक्त कर दे? ऐसा कोई कर्म है जिसका फल आपको न भुगतना पड़े? तो मुझे तो नहीं लगता है कि हमारे शास्त्रों में ऐसी कोई व्यवस्था है जिसमें संकेत किया गया हो कि फला कर्म करने से आप उसका फल नहीं भुगतेंगे। ऐसा कोई भी कर्म नहीं है। कर्म की प्रकृति ही है फल को परिपक्व करना, फल उत्पन्न करना। कर्म और फल के बीच समय का अंतराल होता है। यह कितना हो सकता है इसकी कोई समुचित गणना आज तक नहीं हो पाई है। कुछ कर्म ऐसे हैं जो तत्काल फल देते हैं और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका परिपाक होने में वर्षों सहस्त्रों वर्षों लग जाता है। अब आपका शरीर तो सहस्त्रों वर्ष तक जिंदा रह नहीं सकता। आपका यह वर्तमान शरीर आपको वर्तमान में किए गए कार्यों के
फल भुगतने के लिए स्थायी नहीं रह सकता है, क्योंकि इसके इस रूप में होने की एक अवधि है। ये जीर्णता को प्राप्त होता है। यह इतना जीर्ण हो जाता है कि आप इसे छोड़कर भागना ही उचित समझते हैं। जैसे आपका मकान है, मकान की चाहे जितनी मरम्मत कराएं, एक समय ऐसा आता है जब आपको मकान धराशायी करना ही पड़ता है। वैसे ही यह शरीर एक नए दिन धराशायी होनी ही है, किंतु आपने इस शरीर के माध्यम से जो कर्म किया है उसका परिणाम यदि आपने इस शरीर के माध्यम से नहीं भुगता है तो उस परिणाम को भुगतने के लिए एक नए शरीर की आवश्यकता पड़ेगी, जो समय आने पर आपको मिल जाएगा। अब कोई कह सकता साहब मैं ज्ञानपूर्वक कर्म करूंगा तो उसका फल नहीं होगा। तो यह तो आपने मान लिया है। जब आपने मान लिया है कि ज्ञानपूर्वक किया गया कर्म परिणाम को नहीं देता है तो यह आपकी मान्यता हो सकती है, किंतु इसे कम से कम श्री कृष्ण जी तो स्वीकार नहीं करते हैं। श्री कृष्ण जी का स्पष्ट मत है कि नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आप जो कर्म करते हैं उसका परिणाम अवश्य मिलता है। ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई कर्म करे और उसका परिणाम उसे न मिले। यदि ऐसा होता तो कर्म का जो सिद्धांत है वो खंडित हो जाता है। कर्म की प्रकृति ही है फल को उत्पन्न करना, और कोई भी अपनी प्रकृति का उल्लंघन नहीं कर सकता है। यही बात तो भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर घटना अपनी प्रकृति के अनुसार संचालित है। तो फल उत्पन्न करना भी प्रकृति का, कर्म की प्रकृति है। फल उत्पन्न करना ही कर्म की प्रकृति है, और जैसा कर्म होगा फल वैसा ही मिलेगा। अच्छा कर्म होगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म होगा तो बुरा फल मिलेगा। आप ज्ञानपूर्वक कर्म करेंगे तो उसका फल दूसरा होगा, आप अज्ञानपूर्वक कर्म करेंगे तो उसका फल दूसरा होगा, मगर फल होगा। फल से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। और कर्म सिद्धांत की जो विशेषता है कि जो करता है वही फल पाता है। ऐसा न हो तो कर्म कोई और करेगा और फल किसी और के मत्थे चढ़ जाएगा। फिर कोई कहते हैं साहब कर्म तो शरीर करता है। यह भी एक भ्रांत धारणा है। कर्म शरीर नहीं करता है, कर्म आप करते हो, कर्म आत्मा करता है, कर्म जीवात्मा करता है। शरीर तो उसका एक माध्यम होता है। ऐसी स्थिति में यदि आपने इस शरीर के माध्यम से कोई कर्म किया है और यह शरीर का साथ छूट जा रहा है फल भुगतने के पहले, तो आपको एक नया शरीर मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि आपको आपने जो किया है वर्तमान शरीर के माध्यम से उसका फल प्राप्त करना है। एक स्थूल उदाहरण समझाते हैं। जैसे आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आप एक्सीडेंट कर देते हैं, कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, तो आप इस आधार पर तो बरी नहीं हो पाएंगे महोदय कि यह एक्सीडेंट तो बाइक ने कर दिया, यह एक्सीडेंट तो शरीर ने कर दिया। आप अभियुक्त होंगे, आपको हर्जाना देना होगा, आप दंडित होंगे, आपकी बाइक दंडित नहीं होगी। वैसे ही आपने इस शरीर के माध्यम से जो कुछ भी कर्म किया है उसका परिणाम आप भुगतेंगे, क्योंकि आप इसीलिए आप नश्वर हैं, इसीलिए आप शाश्वत हैं, इसीलिए आप अविनश्वर हैं, आप इसीलिए शाश्वत हैं, ताकि आप कर्म का परिणाम भुगत सकें। या यूँ समझा जा सकता है कि कर्म परिणामी होता है, यही पर्याप्त है इस आधार को देने के लिए कि आप शाश्वत हैं। आपने जो कर्म किया है उसका फल भुगतने तक के लिए आप शाश्वत हैं, और उस फल को भुगतने के तक के लिए आपको शरीर मिलता है। तो आपने जो कर्म की प्रक्रिया आरंभ की है, यह कर्म की प्रक्रिया जैसे भी आरंभ हुई हो, चाहे स्वतः आरंभ हुई हो,
चाहे परमात्मा ने आरंभ किया हो, इस विषय में ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। सिर्फ इतना ध्यान दे देना है कि ये जो कर्म की प्रक्रिया आरंभ हुई है वह कर्म फल के रितम के अधीन चल रही है, इस कारण यह प्रक्रिया अंतहीन है। भगवान ने इसीलिए कहा है कि नेहा भी क्रम नाशोस्ति, आरंभ हुई इस कर्म की प्रक्रिया का अंत नहीं होना है। कर्म का फल भुगतेंगे, उस फल के भुगतान में भी आप कर्म करेंगे, फिर वह कर्म संचित हो जाएगा, फिर उस संचित कर्म का फल भुगतेंगे, फल भुगतने के संदर्भ में कुछ कर्म करेंगे। इस प्रकार से यह प्रक्रिया अनंत है। ऐसे में आप स्वयं सोचिए कि कर्म की जो प्रवृत्ति है, कर्म की जो प्रकृति है, उस कर्म की प्रकृति के रहते हुए यदि आप सोचते हैं कि आप कभी एक ऐसा अवसर आएगा जब आप अशरीरी हो जाएंगे, जब आप फल भुगतने की स्थिति में नहीं रहेंगे, तो यह आपका मिथ्या भ्रम है। इस भ्रम से उबरिए और कर्म के शाश्वत होने की पहचान कीजिए। कर्म की प्रक्रिया आरंभ हुई है और यह प्रक्रिया नित्य है, शाश्वत है। ये कभी भी न रुकने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि यह रितम में चल रही है और रितम का अनुपालन करना ही परमात्मा का काम है। इसलिए परमात्मा भी इस रितम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसी साधना नहीं है जो आपको इस कर्म की प्रक्रिया से मुक्त कर सके। इस कर्म की प्रक्रिया में रहते हुए आपको नियत कर्म करना है। और नियत कर्म क्या है? यह किसी के द्वारा नियत किया जाता है। अब किसी के द्वारा नियत किया जाता है, किसी की परिभाषा में या किसी की परिधि में सब कुछ आता है। प्रकृति भी आती है, परमात्मा भी आता है, आपका समाज आता है, आपका देश आता है, आपके देश के कानून आते हैं, परिवार आता है, सब कुछ आते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं, आप जिस परिस्थिति में हैं, जिस रूप में हैं, जिस पद पर हैं, जिस परिस्थिति में हैं, सब जगह आपके लिए कर्म नियत है। आप छात्र हैं तो पढ़ना आपके लिए नियत है। आप घर के एक सदस्य हैं तो घर के मुखिया ने आपके लिए कर्म निर्धारित कर रखा है। आप पिता हैं तो पिता का दायित्व तो आपके लिए निर्धारित किया जा चुका है। आप पुत्र हैं, पुत्र के लिए आपको दायित्व निर्धारित किया जा चुका है। ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है, ऐसा कोई भी स्वरूप नहीं है, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जहां आपके लिए कर्म निर्धारित न हो। आवश्यकता है आप उन निर्धारित कर्मों को पहचानिए। जैसे मैं आपको संक्षेप में 2 उदाहरण देता हूं। युधिष्ठिर राजा थे। एक राजा होने के कारण और परिवार के मुखिया होने के कारण परिवार का हित संवर्धन उनका नियत कर्म था। और वो जुआ खेल बैठे तो जुआ खेलना तो उनके नियत कर्म में नहीं था। भले ही एक राजा के लिए था कि वो किसी जुआ के ऑफर को अस्वीकार न करे, माना रहा होगा, किंतु जब 2 नियत कर्मों की टकराहट हो तो व्यक्ति को सबसे बड़े नियत कर्म की ओर जाना चाहिए। एक राजा के रूप में जुआ खेलना उनके नियत कर्म में था, किंतु राजा के रूप में राज्य के प्रजा का संरक्षण और परिवार का संरक्षण वो भी उनके नियत कर्म में था, जिसको उन्होंने जुआ खेल करके बर्बाद कर दिया। वो नियत कर्म से च्युत हो गए और नियत कर्म से च्युत हुए तो उनके नियत कर्म च्युत होने का जो दुष्परिणाम है उसको कौन कौन देखा? पूरा परिवार देखा, पूरा हिंदुस्तान देखा। ऐसे ही दुर्योधन, भीष्म पितामह या कौरव जितने भी लोग थे जो राज्य परिवार में पैदा हुए थे, उनके लिए नियत कर्म क्या था? प्रजा की भलाई, एक राजा के रूप में जो दायित्व था उसका निर्वहन। किंतु उन्होंने उन दायित्वों को अपने निजी स्वार्थ में प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से राजकीय दायित्वों को निजी रूप में प्रयोग करना किसी भी दिशा में नियत कर्म की श्रेणी में नहीं आता है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि नियत कर्म क्या है, अनियत कर्म क्या है,
इसकी पहचान बहुत कठिन है। और जो इनके संदर्भ में मत स्थिर कर लेता है उसका जीवन यशोमय होता है, शुभमय होता है और आनंदमय होता है, और वह अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंच जाता है, क्योंकि नियत कर्म कर लेता है। नियत कर्म करना ही आपका लक्ष्य है, और नियत कर्म करने का जो परिणाम होगा वह यशोमय आनंद पैदा करेगा, और नियत कर्म न करने का जो परिणाम होगा वह दुखमय परिस्थितियों को लाकर खड़ा कर देगा। तो हमें नियत कर्म के परिणाम के विषय में भले ही न सोचना पड़े, किंतु नियत कर्म करने या न करने के परिणाम के विषय में अवश्य सोचना होगा। नियत कर्म करने का परिणाम मिलता है, नियत कर्म न करने का परिणाम होता है, और इन्हीं दोनों परिणामों को भुगतने के लिए हम जीवन प्रक्रिया में रहते हैं। हम जीवन प्रक्रिया में थे, जीवन प्रक्रिया में हैं, और भविष्य में भी जीवन प्रक्रिया में रहेंगे। आज फिलहाल इतना ही।